प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया जी सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और बड़ी अहम आज भी गुफ्तगू की है उन्होंने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब यहाँ से अगर आगाज़ करें हम कि बैरिस्टर सैफ साहब के हवाले से खबर थी कि रात गए, उन्होंने खान साहब से बड़ी अहम मुलाकात की है और मुज़ाकरात के हवाले से अहम हिदायत उन्होंने ली है, तो ये खबर की तस्दीक करते हैं सर आप, कैसा हुआ है? मुझे नहीं मालूम जी, अगर वो तस्दीक करते तो आप उनसे पूछें, मुझे उसका इल्म नहीं है। आई एम सॉरी जी, मुझे इस चीज का वो नहीं इल्म है। हुई होगी, अगर वो तस्दीक कर रहे हैं तो अच्छा, हुई होगी। ये मेरी अभी बात हुई नून लीग के लोगों से, वो फरमा रहे थे कि जी देख लीजिए हम कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं, रात गए भी मिला देते हैं, कभी कभी सुबह सुबह आजम सवादी साहब भी चले जाते हैं, उनको भी मिलवा देते हैं, इससे ज़्यादा क्या करें? देखिए, इस तरह है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अगर कोई शख्स ना अपना काम टाइम पे करे, या ये रात गए या अर्ली मॉर्निंग, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये नॉर्मल रूटीन नहीं है। अगर नॉर्मल रूटीन नहीं है तो फिर इन लोगों को, मेरा नहीं ख्याल कि इन लोगों को कोई इख्तियार है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, लेट्स पुट लाइक दिस, ये कुछ और हो रहा है, ये इनके इख्तियार में नहीं है। एक बात खत्म हो जाती है। और अगर ये करा रहे हैं तो ये कुछ और बात करा रहे हैं, कहीं उनके तरले कर रहे होंगे, उनके मिनटे कर रहे होंगे, उनके पैर पड़ रहे होंगे, खुदा के लिए इससे हाँ कर दो, खुदा के लिए ये कर लो, फलाना कर लो। ये जब इनको तरलों की जरूरत होती है तब ये काम करते हैं। आपको लगता है नहीं तो डॉक्टर साहब, आपको लगता है इस वक्त गवर्नमेंट जो है तरलों पे आई हुई है? हालांकि ग्राफ तो बड़ा बुलंद है, जब से भारत को जंग हराई वो तो सारे। मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। हम ये याद रखें कि ग्राफ दो किस्म के बुलंद होते हैं। एक वो ग्राफ होता है जो स्पाइक करता है, वो एक इवेंट होता है। मैं मिसाल देता हूँ कि हमारी एक क्रिकेट टीम है, उसने सेमीफाइनल्स में या क्वार्टर फाइनल्स में बहुत जबरदस्त काम कर लिया है। ठीक है, वो सेमीफाइनल्स में वो या क्वार्टर फाइनल्स में वो इंडिया से 50 रन से जीत गई है। अब हम सब लोगों ने बड़ी तालियां मार दी हैं या वो कर लिया है। उसके बाद सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह हार गई। आप क्या करोगे? आपका ग्राफ ऊपर रहेगा या नीचे आ जाएगा? तो इस वक्त तो जीती हुई पोजीशन में है ना सर। ठीक है, अब इसका यह है कि ग्राफ दो मुख्तलिफ चीजें। एक, हम लोगों ने इंडिया से एक मतलब एक झड़प किस्म की है। जंग तो आप कह भी सकते हो, नहीं कह सकते हो, लेकिन इसको स्किर्मिश कह सकते हो। वो हम जीते हैं और इसमें मोदी बहुत ज्यादा बेचारे की बेइज्जती होगी, इतनी बेइज्जती होगी कि आज तक किसी की नहीं हुई है। ठीक है, हालांकि मियां नवाज शरीफ वगैरह सारे, इन्होंने कोई मोदी के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको बहुत बेइज्जत कर दिया। ठीक है, और उसकी बेइज्जती हुई है हमारी आर्म फोर्सेस की वजह से। ठीक है, तो इसमें अब सबकी, इसमें मेनली आर्म फोर्सेस की गुड्डी चढ़ गई। ये गवर्नमेंट जो है ना, ये वो गुड्डी के साथ वो कोई एक आध तिनका साथ चिमट जाता है ना, ये उस किस्म का तिनका है। ठीक है, अब ये उनके साथ चिमटे हुए सर। सारा आपसे लास्ट जो बात हुई थी उसमें भी मैंने जिक्र किया था कि सारा ऑपरेशन मियां साहब ने डिजाइन किया, तो गुड्डी चढ़नी थी ना सर, हिस्सेदार तो हैं। और सर जी, डिजाइन किया था ना, इसमें कोई शक नहीं, वो तो मैं भी मानता हूँ डिजाइन किया था, तो अब वो करके। लेकिन बात ये है कि आगे जो बाकी जो काम है उनका भी डिजाइनिंग कर लेना। उस जगह का मसला आ रहा है, वहां पे ये लोग तरबूज खाना शुरू कर दिया इन लोगों ने, वहां पे इन लोगों ने स्विमिंग में चले गए। अब मियां अकेले, मियां साहब, बड़े मियां साहब क्या करेंगे? जब बड़े मियां साहब बना रहे थे डिजाइन, तो छोटे मियां साहब स्विमिंग कर रहे थे, और बाकी इनकी कैबिनेट वाले कोई तरबूज खा रहा था, कोई पता नहीं क्या कर रहा था, कोई क्या कर रहा था। ये सर हनीफ अब्बासी साहब, मतलब वो कह रहे हैं हनीफ अब्बासी साहब कि जी मुझे पता चला, बेटी ने बताया कि जंग हो रही है, और तो मैंने कहा जी तरबूज ले आओ। मेरा कॉन्फिडेंस चेक करें कि मैं किस हद तक कॉन्फिडेंट था। सर जी, आई एम सॉरी, मैं इसको कॉन्फिडेंस नहीं कहूंगा, मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता जो बे से शुरू होती है। लेकिन जहां हमारे बच्चे शहीद हो रहे थे, जहां हमारे लोगों के ऊपर बमबारी हो रही थी, वहां पे ये मौसूफ बैठ के तरबूज नोश और मार रहे थे। मतलब आप इस सोच लें कि आपने इस बात से पता चलेगा, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मैं स्विमिंग कर रहा था। ठीक है, इससे आप सोच लें कि मुझे समझ नहीं आती कि इनका माइंडसेट क्या है। डॉक्टर साहब, अगर मुझे अपनी एयरफोर्स के ऊपर, अपनी आर्मी के ऊपर 100% भरोसा है, चलो कुछ नहीं यार, मैं बैठ के दुआएं तो कर सकता हूं ना। और ज़ाहिर जंग ऐसी है कि उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी फ़ौज तगड़ी है माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, अब होगा क्या? क्योंकि जो खान साहब के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, आप भी कह रहे हैं कि कंफर्मेशन तो नहीं है, और गवर्नमेंट ने कहा है कि जी जाहिर है हमने तो कह दिया एक मरतबा, शहबाज शरीफ साहब ने हाथ बढ़ा दिया कि जी आइए जी बात करते हैं,
और आप लोग कह रहे हैं कि हम तो बात उनसे करेंगे जिनके पास इख्तियारात हैं, और ये कह रहे हैं सारे इख्तियारात ही शहबाज शरीफ साहब के पास हैं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब से बात क्यों नहीं हो सकती? देखिए, इस तरह है, हम लोगों ने बेसिकली ये है गवर्नमेंट के साथ बात करें तब करें जब गवर्नमेंट, अब मैं मिसाल देता हूँ, मुझे आपने कमरे में बंद किया हुआ है, मैं कहता आप कम से कम ये तो करके दें कि जो मेरा रेगुलर, जो मेरा हक है, जो मेरा जेल मैनुअल के लिहाज से और ह्यूमन राइट्स के लिहाज से जो मेरा हक है वो ये है कि मैं ट्यूजडेज को अपने लॉयर के साथ और अपनी फैमिली के साथ मिल सकूं। मेरी फैमिली में कम से कम 3 से 6 बंदे आके मुझसे 1.5-2 घंटे मिल सकते हैं। मेरे लॉयर जो है वो 6-7-8, जो मेरा पैनल है लॉयर का, वो आके मुझसे मिल सके। थर्सडेज को आप लॉयर के साथ, आप मेरी जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी के मैं 6 से 8 बंदों के नाम देता हूं, उन 6 से 8 बंदों के नाम से मेरी मुलाकात करा दे 1.5-2 घंटा, ताकि मैं उनके साथ करूं, ताकि जो प्रॉब्लम, और देखें जितना पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर चीजें क्लैरिटी नहीं आएंगी, डिसीजन के अंदर क्लैरिटी नहीं आएंगी, उतना हुकूमत को नुकसान है। हुकूमत को नुकसान, पता नहीं शायद ये हुकूमत का नुकसान फायदा किसी और जगह से होता है, उतना पाकिस्तान को नुकसान है। हुकूमत का तो बहुत और मुल्कों के साथ बिजनेस है, वो लोग तो अपने हुकूमत नहीं, जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, उनके मुल्क से बाहर पैसे हैं, मुल्क से बाहर उनकी जायदादें हैं, तो उनको शायद फर्क ना पड़ता हो, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान है, आपको और मुझे नुकसान है। उसके लिए क्या ये इतना नहीं कर सकते कि यार जो जिन लोगों ने जाके मिलना है उसको मिलने दें, बात खत्म करें। हाँ, उसके बाद जब आप ये काम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यार आपके अंदर अभी भी थोड़ी सी शायद कहीं बची खुशी इंसानियत रहती है, तो हम फिर आपसे बात करना चाहेंगे। हम कहेंगे चलो यार बात कर लेते, थोड़ी सी तो इंसानियत। अपोजिशन के बगैर डॉक्टर साहब, जाते जाते पूछूंगा आपसे, अपोजिशन के बगैर, अपोजिशन भी तगड़ी अपोजिशन है, जाहिर है आपके सीटें बहुत ज़्यादा हैं, उसके बगैर क्या ये हुकूमत सर्वाइव कर सकती है? क्योंकि वो कहते हैं जी साल डेढ़ निकाल लिया हमने, तुम्हारे लिए तो 3 साल निकालना मजीद क्या मुश्किल है? देखिए, बात मैं एक सवाल होता है, क्या मैंने निकालना है, मैंने अपनी हाजिरी पूरी करनी है, या मैंने एक इफेक्टिव काम करना है? निकाल देने का, देखिए अब अगेन वही, ये माइंडसेट ये नहीं है कि हम लोगों ने काम सही करना है, ये माइंडसेट ये है कि हमने अपनी जुगाड़ कैसे लगानी है। ये बेसिकली अपना टाइम पूरा करना चाहते हैं ताकि इनके ओहदों का फायदा हो जाए, उन ओहदों की वजह से इनको कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, कुछ ये काम हो जाएगा, कुछ घूम फिर लेंगे मुफ्त में, कोई इधर उधर कर लेंगे। इससे ज्यादा इनकी सोच नहीं है, इनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इतनी बड़ी है नहीं कि वो दूर की सोचे। इनको ये नहीं मालूम कि हम लोगों ने, देखिए जब से ये लोग आए हैं, आपकी जो पॉवर्टी है वो 35% जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जमाने में थी, वो उठ के 43% पे चली गई है। 8% पिछले 3 साल में जो पॉवर्टी है वो बढ़ गई है। 8% मजाक है, 8%। फिर ये कहते हैं हमने ये तबाहियां कर ली, वो तबाहियां कर ली। मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या, वो कौन से बच्चे के पास जावा तो मैं मंजी पीछे डावा। तो अभी डॉक्टर साहब, अगर ये नहीं होती बातचीत, जाहिर है अपोजिशन के बगैर अगर चलना चाहते हैं ये, तो खान साहब तो जाहिर जेल में हैं, उनकी रिहाई के लिए क्या कोई तहरीक आप शुरू करने लगे हैं, या कोई ज़ेर गौर है इस तरह की बात? देखिए, इमरान खान की जो रिहाई है ना, वो इस मुल्क के लिए मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर वो, जब इंशाअल्लाह ताला वो हो जाएंगे रिहा, आप देखेंगे, और अगर इन लोगों को इतनी अकल हो कि ये लोग वाकई इस चीज को देखें, वो उनको कॉन्फिडेंस में ले, उनको कहें कि भाई देखो हम आके बैठ के बात करते हैं, बातचीत करें, और उनके साथ बैठ के कहें कि यार चलो आओ मिल के एक इलेक्शन के प्रोसेस को फ्री एंड फेयर करने के लिए बैठ के बात करते हैं। इस दौरान में वो कहते कि यार ये टाइम फ्रेम है, इसमें हम ये बात करते हैं, इसमें ये बात करें, आई एम श्योर इमरान खान मान जाएंगे। इमरान खान के 2 ही तो मुतालबे हैं ना, उससे तीसरा मुतालबा तो उन्होंने रखा ही नहीं है कि ये तो कहा ही नहीं है कि यार तुम चोर लोग हो, हमारी जो तुम लोगों ने चीजें चोरी की है वो वापस करो। हम कह रहे चलो यार ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, आपने हम पे इल्जाम लगाया हुआ है कि हम लोगों ने पाकिस्तान के लिए, हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं, तो आप हमें प्रूफ दे दो, अगर नहीं है तो हमारे ऊपर से वो 9 मई के केसेस जो आपने झूठे किए हुए हैं उनको खत्म करो। नंबर 2, पाकिस्तान का जो बेसिक मसला है वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है, उसके ऊपर बैठ के एक देख लेते हैं कि इसको कैसे ठीक करना है। वो कमेटी बना के उस पर डिस्कशन कर लो। जब ये चीजें आनी चाहिए, जब ये चीजें इस
2 पॉइंट पे डिसाइड हो जाएंगी तो अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह आगे सारी चीजें सेट हो जाएंगी। इमरान खान बाहर भी आ जाएंगे, उनके केसेस वैसे भी सारे 2 नंबर है, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। आप उसके बाद इन चीजों के ऊपर ध्यान दो कि मुल्क कैसे जाते हैं। 1 साल 1.5 2 का कोई मसला नहीं है, मुल्कों की तारीख में साल 1.5 2 साल कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी नीयतों के अंदर मसला है, मसला नीयतों के अंदर है। हेलो।